आई थिंक इंडिया में 90% औरतें ऐसी हैं जिन्हें इंटीमेट हाइजीन के बारे में कुछ नहीं पता है। एक्चुअली हमारी जो मम्मी वगैरह भी होती हैं वो हमें अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाती ये सब चीज़ें, या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर वैसे बहुत सारे रीज़न होते हैं कि वो लोग हमें अच्छे से नहीं बता पाते, शायद उन्हें भी नहीं पता होती बहुत सारी चीज़ें। हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू गाइज कैन सजेस्ट फ्रॉम द टाइटल ऑफ द वीडियो, तो आज की वीडियो में बात करूंगी फेमिन हाइजीन के बारे में। सो गाइज, आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑन इंटीमेट हाइजीन बेसिकली। तो अभी मैं 3-4 वीडियो लगातार आएंगे एक के बाद एक, जस्ट अबाउट दिस, कि जो भी नई नई चीज़ें मार्केट में आई हैं, जस्ट लाइक टैम्प्रॉन्स, पैंटी लाइनर्स एंड आपका मेंस्ट्रुअल कप। सो आई हैवेंट यूज्ड इट, मुझे भी उसके बारे में बहुत बाद में पता चला, तो उन सब के बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ एक के बाद एक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। एंड आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें नई नई मार्केट में आ रही हैं एंड हाउ दे वर्क फॉर यू, आपके लिए ज़रूरी है खरीदनी या फिर नहीं है। सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि फेमिन हाइजीन या फिर इंटीमेट हाइजीन बेसिकली है क्या और आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। ओके, सो माय नेम इज सिमरन एंड विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब गर्ल्स, सबसे पहला पॉइंट है हेयर रिमूवल। तो बेसिकली हम जैसे वैक्सिंग करते हैं, शेविंग करते हैं, अपने हाथ और पैरों के बाल हम लोग हटाते हैं। इंटीमेट एरियाज में जो बाल होते हैं वो थोड़े थिक होते हैं एंड हार्ड होते हैं। सो इट्स जस्ट अ सजेशन कि टाइम टू टाइम आप उसे रिमूव करते रहें, जिससे क्या होता है कि हाइजीन बना रहता है, साफ सफाई रहती है। तो बैक्टीरिया और बहुत सारी बीमारियां होती हैं ऐसी जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको टाइम टू टाइम हेयर रिमूवल करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि समटाइम इट्स फील वेरी इरिटेटेड, स्पेशली इन पीरियड्स। जब पीरियड्स होते हैं तो you know it's very irritating with hair and all that. I know you can understand what I'm trying to say. लेकिन हाँ, इसमें भी एक चीज़ है कि अगर आपकी एज 15 या फिर 16 ईयर्स से कम है और मे बी 17 ईयर्स से भी, अगर आपके बाल नॉर्मल हैं, ज़्यादा थिक बाल नहीं है, नॉर्मल हेयर है, तो आपको हेयर रिमूवल की कोई ज़रूरत नहीं है उससे पहले। एंड मुझे लगता है कि आपको उससे पहले ट्राई भी नहीं करना चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन गो अहेड विद द हेयर रिमूवल थिंग। तो हेयर रिमूवल का मेन पर्पज़ यही होता है। बहुत सारे लोग वैक्सिंग कराते हैं वहाँ पे, लाइक बिकिनी वैक्सिंग दे हैव, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स लाइक यू नो, हम लोग क्रीम्स भी यूज़ करते हैं हेयर रिमूवल की। बहुत सारी क्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि वहाँ पे डार्कनेस करती हैं, तो वो भी आपको यूज़ नहीं करना, उसका ध्यान रखना है। शेविंग, अगर आपके बहुत ज़्यादा हार्ड बाल हैं तो शेविंग भी आपको परेशान करेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट वे इज़ टू एग्जामिन योर बॉडी। मतलब देखो आपके बाल किस टाइप के। अगर आपके बाल थोड़े से थिक एंड हार्ड हैं तो आई थिंक इट्स बेटर टू डू अ हेयर रिमूवल क्रीम। और वरना अगर आपके सॉफ्ट नॉर्मल हेयर हैं देन यू शुड ट्राई इट आफ्टर 17 और 18, देन आप वहाँ पे शेविंग कर सकते हैं। इट्स परफेक्टली फाइन। सो आई हैव अ प्रोडक्ट फॉर यू गाइज। मैं भी इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ऐसे ही ये वीडियो नहीं बनाया है, मैंने बहुत सोच समझ के एंड आफ्टर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स मैंने ये सब वीडियो बनाए हैं। अब जनरली मैंने क्या क्या ट्राई किया है, आई हैव यूज्ड वैक्सिंग। सो मैंने शेविंग भी किया है, मैंने वीट भी किया है, बट वीट इज़ द वर्स्ट थिंग एवर। शेविंग इतना हार्मफुल नहीं है, वीट से स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। टीनेज की लड़कियां अक्सर ये चीज़ें ट्राई करती हैं, बट आई थिंक यू शुड नॉट डू दैट एट योर टीनेज प्लीज़। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से खुल के बात नहीं कर पाते इस बारे में, इसीलिए आई हैव डन दिस वीडियो एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। कहीं भी जाओ आप इसके बारे में पढ़ सकते हो एंड आपको ये नॉलेज होनी भी चाहिए। तो प्लीज़ वीट और ऐसी चीज़ें अपनी टीनेज में यूज़ मत करो, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर यू। ओके, तो ये वाली जो क्रीम है इट्स प्रीटी मच नेचुरल एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी स्किन को डार्क नहीं करती। इट्स सल्फेट फ्री एंड इसकी जो स्मेल है वो इतनी बेकार भी नहीं है। जस्ट लाइक वीट इज़ वेरी अनोइंग समटाइम्स, उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, बट इसकी स्मेल इज़ वेरी नेचुरल। एंड इसका सबसे अच्छा तरीका है यूज़ करने का, एक तो आप इसे यूज़ करने से पहले शेव मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जितनी भी हमारी ये क्रीम्स होती हैं, हेयर रिमूवल क्रीम्स होती हैं, ये एक बर्निंग सेंसेशन आपकी बॉडी पे देती हैं। तो प्लीज़ शेविंग मत करना उससे एटलीस्ट 3 दिन पहले, क्योंकि शेविंग वाले पार्ट में अगर क्रीम को यूज़ करोगे ना देन इट इज़ गोइंग टू बर्न इट। वो नहीं करना है, तो जलन होती है उससे, बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो सकती है आपको, तो वो नहीं करना है। एंड एक छोटे से पोर्शन पे अपनी स्किन के इसे थोड़ा पहले टेस्ट कर लो, जस्ट लाइक वी डू विद द वीट थिंग। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग, कि आपकी स्किन टाइप कैसा है, वो आपको सूट आएगी कि नहीं। वैसे तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए इट्स वेरी गुड, मैंने ट्राई किया है, आई रियली लाइक्ड इट, बट लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड आपको अब एक बार पैच टेस्ट कर लेना चाहिए। देखो वैसे तो शेविंग इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट शेविंग से क्या होता है ना, कभी कभी कट्स लग जाते हैं। जो आपकी स्किन होती है इन इंटीमेट एरिया इज़ वेरी सॉफ्ट, तो वहाँ पे कट लगना बहुत बहुत नॉर्मल सी बात है एंड उसमें जलन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए ट्राई नॉट टू डू द शेविंग बिकॉज इट्स very painful sometime, trust me on that. So I think cream is a better option for you and इससे skin darkening भी नहीं होता। this is the best thing। पता है, मुझे लगता था कि जितनी भी ये क्रीम्स है स्किन डार्कनिंग करती हैं, बट ये वाली जो हेयर रिमूवल क्रीम है आई हैव यूज्ड इट एंड इट्स
pretty much better than any other I have used so far. So I think it's a good option for you. मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ I have tested it and then I'm telling you guys, because मैं बिना टेस्ट के कभी भी रिव्यू नहीं देती हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टुडे. वेल, जो इसका प्राइस है दैट इज़ 149 रुपीज़, 150 रुपये की आपको ये मिल जाएगी. एंड इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. अमेजॉन पे इजीली जाके सर्च कर सकते हो. एवर्टीन की बिकनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, एंड इट्स प्रीटी मच अफोर्डेबल. इट्स लाइक 150 रुपीज़, सो आई थिंक अच्छा है. एंड इसके अंदर ये 2 टिश्यूज़ होते हैं. अगर आप इन्हें पानी में डालेंगे तो ये टिश्यू बन जाता है, ये वो वाले बॉल्स हैं. एंड दिस इज़ द रिमूवर, एंड ये है आपकी क्रीम. सो जनरली वीट के जैसा ही इसमें सब कुछ है, बस जो इसमें एक्स्ट्रा टिश्यूज़ दिए हैं, दिस इज़ ऑल्सो गुड वाइप करने के लिए एट द एंड. और मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी इसकी, इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ती है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट. अब नंबर 2 इज़ क्लीनिंग इट. सो अब जनरली क्या होता है कि हमारा वेजाइना वैसे तो खुद ही नेचुरल क्लीनिंग करता है. जो डिस्चार्ज होता है वो सब गंदगी होती है जो खुद ब खुद निकल जाती है, आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी बहुत ज़्यादा एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा आ रही होती है, तो हमें लगता है कि शायद हमें ही आ रही है, क्या पता साइड वाले को भी आ रही हो. तो फॉर दोज डेज आपको इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए. रोज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी यूज़ करना, क्योंकि इट्स सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस, खुद साफ़ होता रहता है सब कुछ. लेकिन हाँ, इन पीरियड्स, बिकॉज पीरियड्स आर सो मच इरिटेटिंग, तो मुझे लगता है पीरियड्स में आपको इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए. नॉट टू द वेरी इनर पार्ट ऑफ इट, बट हाँ, बहुत हद तक आपको इंटीमेट वॉश यूज़ कर लेना चाहिए. पीरियड्स में जो फॉल स्मेल आती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे सोप्स या फिर ऐसी कोई भी हार्श चीज़ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो ये हमारे इंटीमेट वॉशेज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, तो उसका स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना डार्कनिंग होती है, ना ड्राइनेस होती है. तो इसलिए सोप्स वगैरह प्लीज़ कभी यूज़ मत करना. अगर यूज़ ही करना है, ट्राई एन इंटीमेट वॉश. बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, वी वॉश का भी आता है, एवर्टीन का भी आता है. आई विल शो यू वन आई हैव. तो मैंने वी वॉश का भी यूज़ किया, एवर्टीन का भी यूज़ किया. बोथ आर गुड. आई गिव यू द लिंक ऑफ बोथ ऑफ दीज, यू कैन चेक दैट आउट. बट मैं जनरली डेली यूज़ नहीं करती. आई जस्ट यूज़ इट व्हेन आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है, या फिर इन पीरियड्स. आई यूज़ इट इन पीरियड्स मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, इंटीमेट वॉश का ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम यूज़ करो, बट हाँ ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, व्हाट टू डू विद दैट, क्या करूँ मैं इसका, तो उनके लिए इंटीमेट वॉश बनाया गया है. बेसिकली आपको वैसे कोई जनरल लाइफ में जस्ट मॉइस्चराइजर की तरह नहीं है वो, कि चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इंटीमेट वॉश के साथ. इफ़ यू वांट इट यू कैन बाय इट, बट हाँ पीरियड्स में अगर आपको लगता है इट्स वेरी स्मेली, देन यू कैन यूज़ इट. सो द वन आई एम हैविंग इज फ्रॉम एवर्टीन. इट्स देयर इंटीमेट वॉश, 100% natural activities, soap, SLS and SLES free, extra mild for all skin types. So this is for all skin types, you can also try it, and इसका प्राइस about 180 रुपीज़ है. वी वॉश आई थिंक इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, तो मैं लिंक आपको दे दूँगी, यू कैन चेक दैट आउट. हाँ, सो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. इट्स वेरी सिंपल पैकेजिंग, एंड इसमें काफ़ी सारी क्वान्टिटी है. इट मे लास्ट यू अबाउट, मेरा तो बहुत ज़्यादा चल जाता है क्योंकि मैं सिर्फ पीरियड्स में यूज़ करती हूँ. इट्स लाइक 5 to 6 मंथ्स तो बहुत आराम से चल जाएगा अगर आपका नेचुरली कभी कभी यूज़ करते हैं. तो हमने हेयर ग्रोथ की बात कर ली, हमने क्लीनलीनेस की बात कर ली, इंटीमेट वॉश की बात कर ली. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइप्स ऑफ पैंटी यू आर वेयरिंग. अब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारी मदर्स या फिर जो कुछ भी है, जिनके परिवार में कोई गायनेकोलॉजिस्ट है वो बात अलग है, बल्कि अब तो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, लेकिन बहुत पेरेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते हैं. सो वी डोंट इवन नो कि हाउ टू चूज़ द राइट पैंटी फॉर अस. ये भी नहीं पता हमें कि सही वाली कौन सी होती है. बहुत टाइम बाद मैंने तो बहुत टाइम बाद सीखी है सब. मैंने चीज़ें खरीदी, यूज़ की, देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग थिंग्स, इससे ऐसा होता है, ऐसा होता है, तब जाके मुझे पता चला विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी. अब मुझे लगता है कि कॉटन पैंटीज़ आर बेस्ट फॉर यू, बिकॉज सबसे पहली बात, बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट क्वालिटी होता है कॉटन में, सो इसलिए बहुत अच्छी है. जो भी डिस्चार्ज होगा बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कॉटन ड्राई भी बहुत जल्दी होता है, तो फाउल स्मेल आने के चांसेस कम हो जाते हैं. लेकिन वहीं पे अगर आप कोई पॉलिएस्टर या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल की या फिर सैटिन वाली जो पैंटीज़ आती हैं फैंसी वाली, वो पहनोगे ना, सो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, पहली चीज़. दूसरी चीज़, उनमें गीलापन इतनी जल्दी नहीं सूखता है, सो उसकी वजह से स्मेल आना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है. मैंने नोटिस किया, आई डू हैव अ पैंटी लाइक दैट. तो मेरे हिसाब से वो वाली पैंटी आपको नहीं पहननी चाहिए. अगर आप खरीदना ही चाहते हैं, गो फॉर अ गुड वन. ज़रूरी नहीं कि आप नॉर्मल कॉटन पैंटी वैसी खरीद लें, आप जॉकी खरीद सकते हैं. दे हैव सीमलेस टू, जो कि बहुत कंफर्टेबल भी है. तो मैं वही वाली अभी यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग द न्यूड वंस फ्रॉम जॉकी, एंड दे आर टू कंफर्टेबल, दे आर सीमलेस. किसी भी ड्रेस के नीचे आप उन्हें पहन सकते हैं, एंड उनकी एब्जॉर्बेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी, ट्राई फॉर अ कॉटन वन. तो आज मैं सिर्फ यही 3 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि मैंने आपको बता दिए हैं. आपको सिर्फ ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का. कुछ हाई फाई इसमें रूल है नहीं, बट जस्ट थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी बीमारी से आप बच सकते हैं. एंड बहुत कंफर्ट फील होगा आपको. एक बार ट्राई करके देखो ये सारे हैक्स, हेयर रिमूवल,
एंड वॉशिंग योर इंटीमेट एरियाज इन पीरियड्स, एंड दूसरा कॉटन पैंटीज। तो ये तीनों चीज़ें एक बार ट्राई करके देखो, यू विल फील वे रिलैक्सड। मतलब आई फील सो मच रिलैक्सड आफ्टर यूजिंग दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था। आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट बाद में मुझे पता चला एंड आई एम डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। तो थोड़ा सा एजुकेशन इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप देख रहे हैं आपके कोई बच्चे हैं तो उन्हें भी देना चाहिए आपको, कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सफाई ना रखने से होती हैं। अगर आपके आसपास जो लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी मदर के साथ भी आप इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं बैठ के, क्योंकि उनको बताना भी बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें नहीं पता है तो। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अवेयरनेस ऐसी बातों के बारे में, स्पेशली लड़कियों को, औरतों को आपस में ऐसी बातें करनी चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज। आई होप you like it. Try to make the intimate areas clean just for yourself and for the sake of your life. Ask me in the comments if you have any questions to be asked, then I'll answer you there. So till then, take care.